नमस्कार। वेलकम टू सरकारी सिलेबस। आज हम बात करेंगे करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज की। दोस्तों, इंडिया में इंग्लिश अधिकतर स्कूल्स और कॉलेजेस के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के विस्तार के बाद इंडियंस का दूसरे देशों में जाना और दूसरे देशों का इंडिया में आना बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया है। इंडिया जो कि खुद भी एक मल्टीलिंगुअल देश है जहां बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फिर भी यहाँ पर दूसरे देशों की तुलना में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर है। सारी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले 378 मिलियन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं और 743 मिलियन नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन लोगों की है, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोप की। इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोप कहाँ कहाँ है? तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरपोरेट की। तो कॉरपोरेट में वो एम्प्लॉयज जो कि अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं, उनके लिए प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लिश का इस्तेमाल बिजनेस की दुनिया में पब्लिकेशन और मीडिया में भी किया जाता है। यहाँ तक कि सारी दुनिया की 1/3 किताबें भी इंग्लिश में ही पब्लिश होती हैं। और अगर हम इंटरनेशनल जर्नल्स की बात करें, तो अधिकतर इंटरनेशनल जर्नल्स इंग्लिश में ही पब्लिश होते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और न्यूज़ चैनल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, वो सब भी अधिकतर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। इंग्लिश भाषा के लिए, इंग्लिश भाषा भाषा जानने वालों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? सबसे पहले तो एकेडमिक्स में ही इंग्लिश भाषा जानने वालों के लिए करियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ट्रेनर की जॉब बहुत ज्यादा डिमांड में है। आजकल ऑनलाइन जॉब्स का ट्रेंड चला हुआ है, उसमें आप इंग्लिश ट्रेनर के तौर पर स्पोकन इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे आइल्स, पीटीई, ये सब टाइप के टेस्ट्स की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंग्लिश टीचर के तौर पर भी आप स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं। और एक और पोजीशन होती है ईएसएल इंस्ट्रक्टर की। ईएसएल इंस्ट्रक्टर मतलब इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। इसका स्कोप यूजुअली इंटरनेशनल स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर दूसरे देशों से बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो ईएसएल इंस्ट्रक्टर उनको बहुत सरल तरीके से इंग्लिश सिखाता है। यहाँ पर अगर आप के पास ग्रामर और वोकैबलरी में अच्छी पकड़ है, तो आप ईएसएल इंस्ट्रक्टर के रूप में जॉब कर सकते हैं। मीडिया में भी इंग्लिश बोलने वालों की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं। एडिटर का काम होता है कि जो भी रिटन मटेरियल होते हैं, उनको पब्लिश करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें कोई गलती ना हो। और इसके लिए आपकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडिटर के अलावा आप मीडिया में एज अ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं। उनका काम है अपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में सोशल इशू, पॉलिटिकल इश्यूज या एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के बारे में लिखना। उनको कई फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू भी लेना पड़ता है, जिसके लिए इंग्लिश की अच्छी जानकारी बहुत जरूरी है। एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है मीडिया में, जो है एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर की। एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर्स की बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। उनका काम है विज्ञापन के लिए सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे स्लोगन हुए या विज्ञापन की कोई स्क्रिप्ट हुई। इन सब के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे। मीडिया के अलावा अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान अच्छा है, तो आप एज अ राइटर भी काम कर सकते हैं। आप इंग्लिश नॉवेल या स्टोरीज लिख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अपने रीडर्स को बताना होता है, जिसके लिए आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एज ए राइटर आप टेक्निकल राइटिंग भी कर सकते हैं। टेक्निकल राइटर का काम है लेटेस्ट मशीन्स और टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना और उसको ऑनलाइन या पेपर पर पब्लिश करना। वैसे ब्लॉगिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें भी आप अपने रीडर्स को अपने आइडियाज और दूसरी चीजों के बारे में बताते हैं।
यहाँ पर भी आपका लैंग्वेज स्किल्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया मैनेजर भी एक अच्छा ऑप्शन है। सोशल मीडिया मैनेजर के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस सोशल मीडिया आउटलेट्स में प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया मैनेजर्स ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी या प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। यहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज का बेहद इस्तेमाल होता है। और एक पोजीशन है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर की। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर की पोजीशन पर भी काम कर सकते हैं। इनका काम है एम्प्लॉयर, पब्लिक और मीडिया के साथ कम्युनिकेट करना। ये कम्युनिकेशन कंपनी की इमेज बनाने के लिए होता है, इसलिए इस जॉब के लिए इंग्लिश के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स की भी जरूरत होती है। आइए अब बात करते हैं इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की। यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ दूसरी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है जैसे स्पेनिश या मैंडरिन या चाइनीज या अरबिक, तो आप उस लैंग्वेज के लिए एक इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारी वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com पर ज़रूर विजिट करिए। धन्यवाद।